हेलो क्लास, आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बैंक का एग्जाम में रहता है आपका। ठीक है, और इसको करने का कुछ अलग तरीका रहता है। अलग तरीका का मतलब क्या, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कुछ रोल नहीं है कि आपको कुछ एक लाइन समझ गया, कुछ एक लाइन पढ़ ली और एग्जामों में हो जाए। ठीक है, लेकिन जितना हम लोग एग्जाम में अपीयर हुए हैं और जितना हम लोग एग्जाम दिए उससे कुछ पार्ट्स में हम उसको डिवाइड किए हैं। आप वो सब पार्ट देख लीजिए तो ईजी होगा बनाने में। ठीक है, सबसे पहले होता है कांस्टेंट एडिशन। ठीक है, कांस्टेंट एडिशन मतलब एग्जांपल देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड उसके बाद क्या होगा नंबर सीरीज में, तो एक परफेक्ट सीरीज चलते रहेगा, जैसे +2 +2 +2 +2 +2 तो हो गया 12। तो ये हो गया कांस्टेंट एडिशन। कोई एक नंबर +2 हम दिए हैं, +3 +3 +3 भी हो सकता है, +4 +4 +4 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड नंबर है मल्टीपल एडिशन। जब ऐड ही हो रहा है, ऐड ही होगा। मल्टीपल एडिशन ये मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है, नहीं, ऐड ही होगा, लेकिन डिफरेंस उसका डबल होते रहेगा। जैसे देखिए +2 है तो +2 के बाद +4 है, +4 के बाद +8 है, +8 के बाद +16 है और +16 के बाद +32 है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस डबल होते जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल एडिशन। ठीक है, मूव करते हैं आगे। कांस्टेंट मल्टीप्लाई, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट एडिशन की तरह कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो गया। कोई भी एक बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। जैसे *2 * 2 * 2 देखे, जैसे हम *2 का एग्जांपल दिए, *2 * 2 * 2 * 2, वैसे ही हो सकता है *3 * 3 * 3 * 3 * 3 हो सकता है। ठीक है, चौथा नंबर मल्टीपल मल्टीप्लाई, सेम मल्टीपल एडिशन की तरह मल्टीपल मल्टीप्लाई, *2 * 4 * 8 * 16 ऐसे करके बढ़ते रहेगा। ठीक है, और लास्ट में एक एवरेज मल्टीप्लाई है, इसको हम एक अलग क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये 4 तरह का बेसिकली होता है। बाकी नंबर सीरीज तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, उसको हम लोग नहीं बता सकते कि कहाँ क्या है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको ऐसे यहाँ पे देख के बताते हैं। ठीक है, 2, 5, 7, 12। अब आप बताइए आगे क्या होगा, बताइए 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 बताइए। देखिए क्या होता है, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12 और 7, 19। तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है। आप पैटर्न नहीं बता सकते कि पैटर्न यही होगा, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, पैटर्न के लिए आपको ये नहीं है। ठीक है, बट बेसिकली ये 4 आता है, हम लोग को ये 4 ये 5 पे फोकस करना है। ठीक है, RRB PO प्री का जो हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। नंबर सीरीज आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और नंबर सीरीज आज हम बताएंगे कैसे करना है। फिर नंबर सीरीज का जब 2-4 सीरीज आएगा, आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इससे आप सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को, ये 5 को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अप्रोच मेरा देखिएगा कैसे हम लोग बनाते हैं इसको, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा क्या। ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए देखिए तो 4 था यहाँ पे 22 हो गया, और 22 होते होते यहाँ 194 हो गया। नहीं, इतना बड़ा नंबर ऐड करके नहीं आ सकता। क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम पीछे से इंटू करेंगे, और क्यों करते हैं वो आपको बाद में बताएंगे। देखिए ये देखिए तो डबल लग रहा, 22 का डबल 44, 22 का डबल 44 +2। कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन बेसिक यही चलेगा। देखिए तो 46 का डबल कितना हो रहा, 92 +2। अरे 94 का डबल कितना हो रहा है, देखिए तो 90 का डबल 180, 4 का डबल 8, 188 हो रहा था और +2। अच्छा, 3 मिल गया, पैटर्न कंफर्म है। 3 मिल गया, पैटर्न कंफर्म है, याद रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ भी क्या होगा आपका, यहाँ कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसका *2 + 2 करने से 22 आए, और यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो होगा। देखिए 4 2 8 + 2 10 होता है कि नहीं, और 10 2 20 + 2 22 होगा कि नहीं। समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे तो देख के लग रहा है कि देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना हमको। यहाँ पे नहीं बोल सकते 5 × 5 25 होगा, 25 से कुछ ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे देखिए तो अच्छा यहाँ *5 हो रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, *1 * 2 कुछ नहीं, *2 भी नहीं कर सकते हम। तो मतलब क्या है, ये कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट का मामला है। तो करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस को हम 23 लिख देंगे, 23 ऐड करके लाए हैं, सब बढ़ रहा ना तो ऐड ही करके लिखेंगे भाई। ठीक है, ऐड करके ही आएगा। 28 है, ये 47 है, माइनस कैसे करते हैं वो बताते हैं। इसको आप बोलिए 30, 28 नहीं बोलिए, इसको क्या बोलिए 30।
ये 30 होता तो ये कितना होता, 17 होता, ये 30 से 2 कम है तो यहाँ पे 19 होगा। समझ में आया? ये 30 रुपया होता तो ये 17 रुपया ज़्यादा होता, ये 30 से 2 कम है इसलिए ये 19 है। इसको आप एक बार पॉज करके या प्रीवियस में करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये कितना लिखा हुआ है, फिर से वैसे ही माइनस करेंगे, ये 47 नहीं है, ये है 50। ये 50 रुपया होता तो ये 64 कितना ज़्यादा होता, 14, ये 3 कम है तो ये कितना हो जाएगा, 17। समझ में आया? ये 50 होता तो ये 14 होता, ये 3 कम है तो ये 17 हो गया, ठीक। इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अगर ये 70 होता तो 7 6 13, तो आप देखेंगे आपकी 23 है, 19 है, 17 है, 13 है। पूरे नंबर सीरीज में आपको 3-4 चीज हमेशा याद रहना चाहिए, एक स्क्वायर, एक क्यूब का वैल्यू, एक स्क्वायर का वैल्यू और एक प्राइम नंबर। आप देखिए तो ये प्राइम नंबर का चल रहा क्या, 23, 19, 17, 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 11, ऐड कर दीजिए, 88 आंसर। प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा था, प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यही है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। एवरेज का मतलब होता है जो ना ज़्यादा जल्दी चले ना ज़्यादा धीरे चले, ठीक है। देखिए 7 इंटू 0.5 3.5 हुआ प्लस 0.5 हो गया, 4 आया, 4 इंटू 1 प्लस 1 5 आया, 5 इंटू 2 प्लस 2 12 आया, 12 इंटू 4 48 प्लस 4 52 आया। तो देखिए क्या हो रहा है, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल क्या होगा, 8 होगा, और यहाँ प्लस 8 होगा। अब ये वाला चीज़ करने आना चाहिए। अगर आप पैटर्न निकालिए और आपको ये करने नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन आना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, 50 रुपया 8 बार या 8 5 400 रुपया बोलेंगे। 8 2 16 है और एक 8 24, 424। ये आपको बताना था इसलिए हम लोग लिख के किए, वरना ये मुंह से हो सकता है। देखिए हम क्या बोलेंगे, 50 रुपया 2 रुपया रहने देते हैं, 50 रुपया 8 बार दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 400। फिर 2 रुपया 8 बार दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 16, 416 रुपया हुआ, और 8 रुपया और दिए तो 424, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 4 5 11 एंड 39। अच्छा, इसमें पैटर्न तो दिख नहीं रहा, इसमें पैटर्न दिख नहीं रहा, लेकिन इतना पता चल रहा है कि ये या तो 3 होगा या तो 4 होगा, पता नहीं है क्या होगा लेकिन पता 11 3 33 प्लस 6 कर सकते हैं। अच्छा तब यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ पे 0.5 होना चाहिए। ये 3 प्लस 1 4 चलेगा, 4 1 4 प्लस 1 5 5 2 10 प्लस 1, लेकिन यहाँ तो 6 आ जा रहा, तो ये वाला पैटर्न है गलत हम लोगों का। देख रहे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ प्लस 6, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नीचे वाला चलते हैं, इंटू 3 है, इंटू 2 है और ये इंटू 1 है। अगर ये 4 है तो ये 3 2 और 1 ही होगा। 6 1 6 माइनस 2 4 आ गया, 4 2 8 माइनस 3, 5 3 15 माइनस 4। रूल कन्फर्म हो गया है, देखिए तो पता चल गया ना, पैटर्न कन्फर्म हो गया हम लोगों का। 1 2 3 4 था तो 2 3 4, और यहाँ देख लीजिए अगर 5 हो गया तो कन्फर्म। 44 माइनस 5 39, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 3 4 5 6। अब ये भी आना चाहिए, इसको करना है हम लोगों को, क्या करना है 39 इंटू 5 माइनस 6 करना है कि नहीं। हम क्या बोलेंगे, 40 रुपया हम दे दिए आपको, कितना बार 5 बार, 40 रुपया 5 बार दे दिए तो कितना हो गया 200 हो गया। देखिए तो 40 रुपया 5 बार देने से 200 हो गया। अब बोलेंगे नहीं 1 रुपया कम दिए 5 बार तो क्या हो गया 195 हो गया, 195 हो गया। चलिए वैसे नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 39 है ना, 30 रुपया 5 बार होगा 150, 9 रुपया 5 बार होगा 45, और 6 रुपया माइनस करना तो 6 माइनस कर देंगे तो 39 कर देते हैं, 189 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 189 हो जाएगा। समझ में आया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो पूछ लेते हैं भाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले से, माइनस करके ही लाना है सब वैल्यू को। चलिए पूछते हैं। यहाँ पे तो पता चल रहा है 1 है, यहाँ पे पता चल रहा है कि 3 है। अच्छा यहाँ पे 78 है, ये 85 है। अब यहाँ से देखिए अगर ये 80 रुपया होता तो 5 रुपया ज़्यादा होता है इसके पास, 80 से 2 कम है, ये तो 7 है।
यहाँ 63 है, अगर ये 70 रुपया होता तो 8 रुपया ज़्यादा होता ना इसके पास, ये 70 से 60 कम है, ये 15 रुपया है कि नहीं। देखिए अब देखिए डिफरेंस, यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है, 1 इंटू 3, 3 2 जा 6, कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 8 है। देखिए तो डबल हो रहा है क्या, 2 का 4, 4 का 8, तो 8 का 16 है। अब ये दोनों ऐड हो गए, यहाँ क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करना है। ये वैल्यू ऐड हो रहा था, ये माइनस हो रहा था, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू ऐड हो रहा है। 4 और 3 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, तो 16 और 15 31 हो गया। तो 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 32, तो 32 आंसर हो गया। तो बेसिकली ये बस पहला क्लास था, तो इतना टेंशन नहीं लेना। ये 5 चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 5 सबसे ज़्यादा मेन वैल्यू है, ठीक है। ये जब आप लोगों का हो जाएगा तो नंबर सीरीज हम लोग इजीली बना लेंगे। आगे हम लोग नंबर सीरीज का और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। चलिए, थैंक यू।